हरियाणा सरकार के मंत्री विधायकों पर बेशक इस बात का कोई असर न हो कि डाटा में रमलू का भी एक परिवार है, बच्चे हैं, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, शव जला दिया गया, जघन्य हत्याकांड। लेकिन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज रमलू के घर आकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है। कुमारी शैलजा आज सुबह डाटा गांव में रमलू के घर पहुंची, यहां पीड़ित परिवार से बात की और हर संभव मदद का भरोसा भी जताया। शैलजा ने यह भी कहा कि वो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात करेंगी और कांग्रेस का जो लीगल सेल है वो रमलू के मामले को देखेगा, उसकी पैरवी करेगा और उसमें जो जो मदद रमलू के परिवार की हो सकती है वो कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही हमने कुमारी शैलजा से ये सवाल किया था, उनसे पूछा था कि क्या वो डाटा गांव में रमलू के घर भी आएंगी, उस परिवार को भी देखेंगी, उस परिवार के दर्द को भी समझेंगी जिस गांव में पिछले हफ्ते राम मेहर के घर वो बैठने आई थी। और उसके बाद कुमारी शैलजा आज गांव पहुंची, रमलू के परिवार से मिली, रमलू की पत्नी से मिली, उनके बच्चों को दुलार किया और ये कहा कि वो और कांग्रेस दोनों उनके परिवार के साथ हैं। इस दौरान कुमारी शैलजा के साथ डॉक्टर अजय चौधरी, रामनिवास राणा, आनंद जाखड़ और कई अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। शैलजा इस दौरान परिवार के साथ करीब 40 मिनट तक रुकी। उन्होंने घटना की जानकारी ली, पीड़ित परिवार से पूछा किस किस तरह से क्या क्या हुआ था और इसी दौरान उन्होंने एक मत पोस्ट से बातचीत भी की। आइए आपको सुनाते हैं कुमारी शैलजा क्या कह रही हैं। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हैं। कुमारी शैलजा डाटा गांव में आई है, रमलू के घर आई है। रमलू का मामला आपको सबको पता है। मैडम, रमलू का परिवार, आप पूरे परिवार से मिल लिए हैं। हम उस दिन आए कुछ और समझकर, क्योंकि मीडिया में पढ़ा था कि इतना घोर अपराध हुआ है, लेकिन उसी दिन बाद में पता चला कि ये तो कहानी कुछ और थी। पुलिस ने तत्परता दिखाकर इस अपराध को इसकी जड़ तक पहुँचे, लेकिन अभी भी जो यहाँ पर सुनने में आ रहा है, अभी भी बहुत से पहलू हैं जिनको पुलिस ने देखना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसको और जड़ में जाए। कांग्रेस की तरफ से किस तरह का रिलीफ हो सकता है? तो उम्मीद ये है कि जल्दी ही ठीक हो जाए। हम सब ने देखा, आप सब देख रहे हैं कि कितनी गुर्बत में ये परिवार रह रहे हैं। वो अकेला 11 बच्चों को पाल रहा था, अपने बच्चों को भी, अपने भाई के बच्चों को भी। बहुत ज़्यादा गरीबी में है और जिस तरह से ये अपराध हुआ है, हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो इस गरीब परिवार की सहायता पूरी तरह से करें। बच्चों की देखभाल के लिए आगे तक के लिए सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। हम कांग्रेस की ओर से जितना जो कानूनी रूप से मदद हो सकेगी वो हम करेंगे, हमारा लीगल डिपार्टमेंट वो सब करेगा। उसके अलावा भी कांग्रेस पार्टी इस परिवार की मदद करेगी। पिछले दिनों शैलजा जी हाथरस में राहुल जी का पूरा वहाँ पे रहा, उनकी दृष्टि वहाँ रही, तो डाटा भी ऐसा नहीं है कि गूगल के मैप पे है, क्या वो आ सकते हैं इधर? क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। देखियो, ये एक और तरह का मामला है, ये दूसरी तरह का एक जो क्राइम हुआ है, ये बहुत अलग तरह का क्राइम है। यहाँ पर जैसे हमने देखा पहले कुछ और कहानी थी, अब कुछ और निकली है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन ने जो एकदम दिखाया इस मामले को सुलझाने में और पकड़ा भी जो वाकई में अपराधी था, तो वो पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। लेकिन आगे के लिए हम उम्मीद करते हैं कि इसकी, और जैसे कि परिवार वालों ने थोड़ा शक दिखाया है कि शायद और लोग भी थे, हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस सारे मामले की तह तक पहुंचेगी। आगे इसको आर्थिक मदद की बात की जा रही है। मैडम, आपको सरकार से कितनी उम्मीदें लगती हैं कि परिवार को मदद मिल पाएगी? देखिए, अब सिर्फ बात आंकड़े की नहीं है कि कितने लाख देंगे, उनको ये देखना चाहिए कि कितनी गुर्बत में ये परिवार रह रहा है। और सिर्फ ये आंकड़ा नहीं है कि एक कहीं कुछ हुआ और उसको इतने पैसे दे दो, इनके बच्चों के आगे भविष्य की भी बात है। बहुत सी बातें हैं। हम सरकार से, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगी कि इन बच्चों की परवरिश के बारे में भी और जो
महिला हैं, क्योंकि अब सारा कुछ उसके सर पर आएगी बात, तो उसके बारे में भी सोचें। कुछ सरकारी नौकरी जैसे उनके परिवार वाले और गांव वाले डिमांड कर रहे हैं, तो उस लड़की को भी कुछ सरकारी नौकरी के बारे में सोचें, ताकि आगे तक के लिए परिवार को कुछ सहारा मिले। एक बार वन टाइम आर्थिक मदद तो देना ही चाहिए, लेकिन आगे तक की सोच के सरकार कोई स्थायी रूप से परिवार के बारे में सोचे, शुक्रिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा। मैडम जी, आप कह रहे हैं कि भाई ये मामला कुछ और तरह का, एक गरीब आदमी की जिस साजिश रच के मौत की गई है, भविष्य में भी ऐसे नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो जिस तरह से, हाँ जी, क्योंकि तो गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, दोस्ती दिखाकर जी और ऐसे मतलब गरीब आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं ऐसे लगता है जी और उसको जैसे किया, जिस तरह से कोल्ड ब्लड में आप समझो कि जलाया गया उसको, बार बार जो मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला है कि उसको बार बार शराब पिलाकर और फिर कैसे गला घोंटकर। जी, ऐसे तो फिर गरीब आदमी सेफ रहेंगे नहीं। कैसे रहेंगे ऐसे, सेफ कैसे रहेंगे गरीब आदमी? गरीब आदमी के लिए तो ऐसे लगता है ना कि उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं छोड़ी। तो सरकार को ये करना चाहिए। हालांकि जैसा मैंने कहा, जी, कांग्रेस पार्टी उस क्षेत्र पे ऐसा कोई कुछ कांग्रेस पार्टी मदद करेगी मदद। कल एक सवाल और था मैडम, कल सरकार के एक चेयरमैन थे डॉक्टर बलवान सिंह हुआ, उन्होंने पुलिस या जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं हूँ, पुलिस ने बहुत जल्दबाजी की है, उसकी डेड बॉडी उस परिवार को दे दी गई, जबकि शक था कि ये हो सकता है कि ये कुछ इसमें गड़बड़ जाला है। ये तो देखो इन चीज़ों के तह तक जानना चाहिए पुलिस को।